प्यारे सत्संगी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतवृक्ष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए मेरी तरफ निशब्द को फेंकते हैं और मैं उसको शब्द में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूं, ताकि आप जागें, सच को जानें और सच पर चलने की चेष्टा करें। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम जो सतगुरु की महिमा, सतपुरुष की महिमा, उसके ऊपर हमने जाना है, उसका ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैंने जो पिछला प्रवचन आपको दिया था उसकी एक दो बातें आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि हम जब सोने जाते हैं तो हम क्या करते हैं। प्यारे सत्संग जी, हम कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की तरफ जाते हैं सोते समय, और जब जागना है तो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ चलते हैं। ये कहानी 6 शरीरों तक घटती है, पर 6 शरीरों तक आप रहते नहीं। आम इंसान जो धरती पर है वो 3 शरीरों में रहता है मैक्सिमम, स्थूल, सूक्ष्म और तुर्या। मीन्स कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस और फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, 3 में ही ये ज़्यादातर रहता है। तो वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंच पाता। वो बड़े योगेश्वर, ज्ञानी, ध्यानी वो पहुंचते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। और जो संत होते हैं वो सुरती कॉन्शियसनेस से सुरती कॉन्शियसनेस तक ही नहीं जाते, महाचेतन सुरती कॉन्शियसनेस तक जाते हैं। तभी वो अपने निज घर चेतन से पार जब जाते, तभी अपने घर को पाते, सतपुरुष से मेल है होता, परमहंसों से बातचीत होती जान रहे। वहीं पर मीरा को कहा, मीरा देरी क्यों कर दी? लेकिन किसी ने इस गधे भाई को जो आपके समक्ष बैठा है, इसको नहीं किसी ने कहा। मैंने देरी नहीं करी, मुझको ही काल के चक्कर में बहुत देर डाल के रखा कि ये सीखने के लिए डाल, और सीखा। फिर उन्होंने पकड़ लिया और सब कुछ दे दिया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब आप सोते हैं तो आप बेसिकली जिसको आप कॉन्शियस हैं, आप कॉन्शियस होते नहीं, लेकिन कॉन्शियस होकर ही नींद पड़ती है। नींद तभी पड़ेगी जब आपके सभी विचार वगैरह जाएंगे। जब तक विचार चलते रहेंगे आप जागते रहेंगे। मीन्स आप अनकॉन्शियस सिचुएशन में हैं और कॉन्शियस नहीं आया। कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जाना है और तब जाके आपको नींद आएगी, और फिर अनकॉन्शियसनेस से आप कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की तरफ चले जाते हैं। फिर बॉडी सुन हो जाती है। तो ये सोने की विधि भी यहीं से है, लेकिन उसका आप ध्यान नहीं देते। आप जब ध्यान में जाते हैं तभी उसके बारे में जो है सोचने पे मजबूर होते हैं। आप वेक अप स्लीप की हालत में भी, जागते हुए हालत में भी मोस्टली आप ड्रीम्स में रहते, सपनों में रहते। बस ये विडंबना है कि आप जागे हुए ही नहीं हैं, अभी जागना चाहते भी नहीं हैं, और किसी जागने वाले के पास पहुंचना भी नहीं चाहते। बिन ही देखो, मेरी एक ही बात आप जान, बच्चा भी जो है वो ज़ुबान सीखता है प्यारी सत्संग जी, तो माँ सिखाती चली जाती है, फिर भाई बंधु वो भी सीखना पड़ता है। जो भी भाषा आपने बोलनी है, अगर माँ को वो भाषा आती, बच्चा फट सीख जाता है। तो तुम कहते हो बिना सीखे, और मुझे फिर वो चीज़ जो किसी भी हालत में
बड़े बड़े गुरु वालों ने भी सतगुरु गुरु को महत्व नहीं दिया और खुद ही कह दिया कि भाई ध्यान लगाओ और पार हो जाओ, और खुद भी नहीं पार हुए थे मैं, क्योंकि ब्रह्मांड की हर दशा को जानता हूँ, हर एक को जानता हूँ। महावीर जी के सिवा सभी मुझे मिले, महावीर जी नहीं मिले क्योंकि वो बोलते ही नहीं, लेकिन है काल में फंसे हुए। तुम न बोलो, अंदर विचार तो चलते, तुम कोई सिग्नल न दो, विचार तो चलते। जिस समय तुम पूरी तरह से सतगुरु के जब तक न हो जाओ तब तक तुम पार हो ही नहीं सकते। सतगुरु सतपुरुष का तद्रूप होता है और गुरु ओंकार भगवान का तद्रूप होता है। इसलिए दोनों पद्धतियों में, क्योंकि सुखदेव भी भक्ति से वैकुंठ में पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए। विष्णु भगवान ने कहा तुम भक्ति से पहुंच गए लेकिन ठहर नहीं सकते, फौरन निकलो, तुम गुरु वाले नहीं। नुगोरे के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। प्यारे सत्संग जी, किसी नगुरे को स्थान नहीं दिया जाता। गुरु वाले हो जाओ तो स्वागत होता है, नगुरे को बाहर धकेल दिया जाता। जिस अवस्था तक मीरा थी, कृष्ण भगवान भी चाहते थे कि ये गुरु वाली हो जाए, इसलिए जब वो गोलोक में अपनी ताकत से पहुंच गई तो वो बड़ी खुश हुई। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, तुम अभी नगुरी, तुम्हें वापस जाना है और गुरु को पाना है। और फिर ये आई तो रविदास जी को अपना मुल्तान में, वही बनारस में अपना गुरु बना। फिर तरी, क्योंकि रविदास जी काल भगवान की सीमा तक नहीं रहे, ये दुनिया नहीं जानती। इवन बाबा नानक भी काल की दुनिया तक नहीं रहे। वो भी सतपुरुष को जान के निजधाम। रविदास जी भी सतपुरुष को जान के निजधाम। मीरा जी भी निजधाम है, कबीर साहब भी निजधाम है। तो कहने का मतलब है नगुरे का कहीं ठिकाना नहीं है। तुम लाख लोगों को दुआएं दो, ढंग बताओ, जो मर्जी करो, पर बिन सतगुरु कोई वाचे नहीं, कोई कोटन करे। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे। सतगुरु गूंगे, सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी। सतगुरु मेरा सूरमा, कसकर मारा बान अकेला रह गया, पाया पद। सतगुरु के पास ही दात होती है। और ये गधा भाई जो आपके समक्ष बैठा है, सतगुरु को भी पाया, सतगुरु से दात भी पाई। उससे पहले 2 गुरुओं को भी धारा, एक के साथ 40 साल, एक के साथ 10 साल। एक के ओंकार भगवान को तीसरा गुरु बनाया और उनके साथ 1.5 साल काटा, उनके साथ 1 साल काटा। तो 52 साल जो मेरे थे वो काल भगवान की भक्ति में कटे। लेकिन गुरुआ वाला रह के ऐसे नहीं, दात पा के। तो मेरा आपसे समझाना यही है कि आप जब तक जागोगे नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। जागोगे जब सतगुरु को पाओगे। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। इसीलिए तो मैं यही कहा, गणेश जी और कार्तिक थे तो शिव भगवान ने दोनों को कहा जाओ धरती की परिक्रमा करके आओ।
कार्तिक तो निकल पड़ा धरती की परिक्रमा करने के लिए, और गणेश जी ने शिव जी की चारों ओर चक्कर लगा के तो बैठ गए। एक चक्कर लगाया बैठ गए। शिव जी ने पूछा तू नहीं निकला? बोला परिक्रमा तो कर दी, आप भी तो इस सारे 3 लोक के मालिक हैं, तो मैंने उनकी परिक्रमा कर दी ना। आप मृत्यु के देवता हो, सारी सृष्टि आपके मुताबिक चलती है, तो मैंने कर दी। मेरा आपने जो बात कही उसको मैंने उस वचन को पूरा कर दिया। बात तो समझ की है। तो प्यारे सत्संग जी, फिर मैंने सतगुरु के पास मुझे सतपुरुष ने ही भेजा, ये भी बता देता। रंजड़ी वाले सतगुरु जी के पास मुझे सतपुरुष ने ही भेजा कि जाओ, और वहाँ पर मैंने 5 महीनों में जो पाना था, फिर आपने मुझे अपना लिया। और अपनाया ही नहीं, 2 बार अपने से दात मुझे दी, मुझे गद्दी भी आपने दे दी। सतगुरु से थोड़ा पाई, आपसे तो गद्दी पाई। आपसे 2 बार दात पाई, एक सार शब्द पाया, एक सुरत शब्द पाया, और आपने ही हुक्म किया चला, और मैं चला रहा। ऐसा आज तक कोई सृष्टि में संत आया? हाँ, मेरे से पहले कबीर साहब आए, उन्होंने भी रामानंद जी को गुरु भी बनाया और सतपुरुष से भी दात पाई। दोनों की घटना एक जैसी। सिर्फ तुम समझ नहीं पा रहे हो इस गधे भाई को, तो तुम्हारा मान से तुम्हारा बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए समझाना मेरा काम है, चलना न चलना आपका काम है। काल की भगवान की भक्ति, ओंकार की भक्ति, गोविंद की भक्ति, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति से पार नहीं हो जाओ, इस काल में ही अटके रह जाओ। इवन 5 शब्द जो वेदों में है, जो गुरु वालों देते हैं, उनसे भी पार नहीं हो जाओगे। सुखदेव जी भी जब वैकुंठ में पहुंच गए, भक्ति से वही बोला, वापस भेज दिए गए, नहीं रहने दे दिया। सतगुरु पाना या गुरु पाना ही पड़ता है। गुरु पाओगे काल में रहने के लिए, गुरु काल में ही रहना। सतगुरु को पाना है तो निज घर अपने जाओगे, जहां से तुम आए। तुम तन नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्म की गति न्यारी प्यारो, आत्म की गति न्यारी। इसलिए किसी ने प्रश्न किया कि बाबा नानक जी ने एक आदमी को राख कर दिया और राख से फिर उसको मनुष्य बना दिया, क्या आप भी कर सकते हो? मैंने कहा सतपुरुष की कृपा से हाँ कर सकता। तो उसने कहा मुझे भी कर दो। मैंने कहा सर झुका लो, दांत को पालो, अपने आप हो जाए। उसने कहा आप भी नानक की तरह कर लो। तो फिर मुझे समझाना पड़ा नानक जी ने क्या किया था। ये लिखने की बातें होती हैं। ये तो सतगुरु के चरणों में खाक हो जाए तो तुम्हें मंजिल मिले। खाक होना पड़ता है जो तुम्हें मंजिल मिले। खाक होने का मतलब है कि तुम सारे विचारों को आज भी सच, जुगाद भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कल और कल में न जाओ। कल भी था सतगुरु,
आज भी है और कल भी नहीं। कभी सतगुरु का प्यारा और गुरु का प्यारा धरती पर खत्म नहीं। इसलिए खाक हो सतगुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। खाक होने का मतलब होता है समर्पण पूरा कर दो। और समर्पण कब होता है? जब तुम्हारे साथ जो गठड़ी तुमने बंधी हुई है ना, मोह माया आशा तृष्णा पद प्रतिष्ठा मेरा मेरा और मेरी, ये तुम्हारे पास जो गठड़ी है ये तजनी पड़ती है। जिसने तजी वो पार, जिसने न तजी वो रात। विचार ही विचार। मैंने पिछले सत्संग में बोला, तुम चल रहे हो तो तुम सोए हुए हो, तुम कोई काम कर रहे हो तो सोए हो। ऑफिसर चेयर पर अकेला बैठा है तो वो सोए सोए साइन कर रहा है। आदत पड़ी है तो साइन कर रहा है। उसको सिग्नेचर करने के बस एक लाइन पढ़ लेता है, उसको पता आपने कलर करना है। और कभी कभार कोई नया आता है तो उसका पढ़ता है, पुराना हो जाता है उसका तो उसे ठीक ही लिखा साइन करता और भेज देता। मेरा आपसे कहना है, मैंने बड़े प्रवचन करे, लेकिन जो अभी आखिरी भजन प्रवचन में कर रहा हूँ ये बड़े दुर्लभ, क्योंकि ये सत्य का पूर्ण रास्ता आपको बता रहे हैं। तुम पाना चाहो पल में पार। और मेरा सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं अभी भी मैंने 14 अब मेरे ख्याल में 14th ईयर लग गया है जब से मैं ये दात पाई। तो प्यारी सत्संग जी अभी भी मैं 5-5 घंटे काम करके तो आपके पास आते। सुबह 4 बजे से लगा हुआ आपके पास में 9 बज के तो 12 मिनट पर आपके पास पहुंचा। आज देर हो गई, नहीं तो मैं जल्दी पहुंचता। और वो देर हुई, किसी का फोन था उसको उत्तर देना था, तो उसके कारण तो 9 बजे पूरे हर चीज मेरी बंदी हुई होती है। मेरा आपसे ये कहना है, बिन सतगुरु बात बने नहीं तुम कोटन करो। ये काम यत्न से न हुई सतगुरु कृपा पावे। बस ये चीज डाल लो, फिर गुरु पाया सतगुरु पाया, परख तो करो सत पाया कि नहीं पाया। अगर मैंने 52 साल अपने जीवन के पूर्ण सतगुरु न पा सका, था ही नहीं, पाता कहाँ से? नहीं तो सतपुरुष तो मुझे तैयार कर रहा था, लेकिन करते क्या? रोजी रोटी का भी सरबंद करना था, कर दिया। सेटल भी सबको कर दिया, तो फिर मुझे पकड़। मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही जब उन्होंने मुझे दाद दी, सब खत्म हो गया। फिर अब कमाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो चुकी थी। फिर क्या कमाना, किस लिए कमाना? उसी समय उन्होंने आके मुझे पकड़ा और मैंने जगा के सौंप दिया काम। मैंने अपने जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उधार पतन अब मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों। मैंने भी सौंप दिया और उन्होंने मुझे अपना लिया। इसलिए सतगुरु गूंगे सतगुरु बाबा, तुम सतगुरु की चिंता न करो, अपनी चिंता करो। पर जब तुम सत्य पर हो, तुम्हारे दरबार पर झूठा नहीं आएगा, सच्चाई संत आएगा, वही भेजा। मीरा के वहीं जहाँ पानी मारनी थी वहीं पे रविदास जी आप पहुंचे कि बोला पानी पिला। मीरा भी वहीं थी, राबिया भी वहीं थी, नहीं राबिया नहीं थी, कमाली थी। मीरा जी भी वहीं थी और कमाली थी कबीर साहब की बेटी। और कबीर साहब की बेटी ने भी देखो कमाल किया, रविदास जी को अपना गुरु बना, कबीर साहब को नहीं बना। वहीं की दात मीरा के साथ उसने भी।
और बड़ा कमाल के खेल भी खेले, कभी खेल भी बताऊंगा उसको। इसलिए कौन किस समय क्या पा जाता है कोई नहीं जानता, और किससे पा जाता है ये भी कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक मिले ना सतगुरु सांचा, सतगुरु कीजिए 10 पांचा 105 गुरु आप बदल सकते हो जब तक सांचा ना मिले। मत रुक जाओ एक ही जगह। जब आवाज पड़ती है कि ये सत्य नहीं है तो वहां मत रुको, क्योंकि भुगतना तुम्हें पड़ेगा। पिछले सत्संग में मैं 10-10 लाख साल तुमने मानुष तन पा लिया है और अभी तुम्हारी भूख नहीं मिटी। अभी भी तुम एक एक दिन के लिए तड़पते हो, एक दिन मेरा और बढ़ जाए, क्या कर लो? सत्य तो पाया नहीं, सत्य पाना चाहते नहीं तो जीवित रहकर क्या करना चाहते? इस तन को और लंबा काम करके तो और अपने कर्म बढ़ाना चाहते, फिर उनको मकाना पड़ता। जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाए, मकाना पड़ता है, तो वो मकाने के लिए आना पड़ता है। और फिर 84 लाख जोनियों में भी पढ़ना पड़ता है। क़यामत में बस तुम्हें 8 अरब 64 करोड़ साल में तुम्हें बस 500 साल मानुष का तन मिलता है। अगर पहले बार 4 तन तुम्हें पुरुष के मिले तो फिर 3 तन स्त्री के मिले। अगर 4 तन स्त्री के मिले तो 3 तन पुरुष के मिले। 7 का कोटा तुम्हें मिलता है 500 सालों तक। इसलिए तो समझ नहीं पा रहा है मेरे बंदे, मैं तो चिल्ला और चिल्ला रहा। और खासकर तुम जिनको अपना कहते हो वही तुम्हारे ज्यादा बैरी होते हैं। तुम जिन्हें कहते हो ना, जिनके लिए तुम चोरी चकारी करते हो तो वो खुश हैं। जब तुम भक्ति में आते हो तो वो खुश नहीं होते, क्योंकि तुम अब उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। उनको चोरी चाहिए, तुम चोर बनो, डाका डालो, उनको पैसे खूब दो। कौन किसका? ये तो डाकुओं की जमात है। डाकू बन के तुम्हें डाकू बनाते हैं और तुम्हारे को किसी काम का नहीं रहने देते। ये तो तेरी सत्य की नवड़िया है। ये जीवन तुम्हारा सत्य के लिए मिला है और इसको झूठ के पलंदों में ही गुजारना चाहते। सत्य पे चलने वाला किसी से नहीं डरता। सत्य पे चलने वाला भगवान से भी नहीं डरता किसी को। और भगवान लिखने वालों लिख दिया भगवान से डरो नहीं। जिससे तुमने प्यार करना उससे डरोगे तो प्यार कैसे करोगे? जिससे तुमने सत्य पाना है, प्रेम पाना है, आनंद पाना, उससे डर के थोड़ा पाया जाता है, उसमें खोया जाता है, उसमें समर्पण करना पड़ता है। समर्पण की छलांग लगानी पड़ती है, एक होना पड़ता है। 2 से 1 हुए तो प्रेम हो, 2 की 2 रहे तो प्रेम करो। वो तो सौदाबाजी, वो तो धोखाबाजी, वो तो कंट्रैक्ट। तो कंट्रैक्ट का भी कोई जीवन होता, आज इधर और कल किधर। कंट्रैक्ट बदला और तुम गए नौकरी से छुट्टी, अब नई जगह ढूंढो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आओ मैं अपने काव्यों की तरफ आपको ले चलता हूँ। भूमिका मैंने बांधी, लेकिन एक चीज़ और आपको दे देता हूँ। बहुत पहले सत्संगों में दिया था कि जिसने मुझे ये कहा था कि आप भी क्या किसी को जीवित मरिए बहुजल तरिए। हाँ, मैंने कहा हाँ करता हूँ, जीवित मार देता हूँ और बहुजल तार देता हूँ, और क्या करता हूँ। तुम्हारे सारे विचार, आशा तृष्णा, लोभ मोह अहंकार, आलस निद्रा छूट जाए तो तुम्हारी मृत्यु हो गई, मर गया। अब जो तुम्हारा जीना वही जीना।
ऐसा जीवन ही जिया बाबा नानक, ऐसा जीवन जिया रविदास, ऐसा जीवन जिया कबीर साहब, ऐसा जीवन दिया दादू साहब। ऐसा संगीत, ऐसा जीवन जीव। इसलिए मैं तो पहले ही जो मेरा शिष्य बनता है मैं उसको मार ही देता हूँ, और क्या करता हूँ। पहले सारे कर्म काट देता हूँ, जला देता हूँ, राख कर देता हूँ, राख बना देता हूँ, फिर राख से जीवित करता हूँ। यही काम बाबा नानक ने किया। राख हो जो सतगुरु के चरण में, उसी को मंजिल मिले। तुम्हें राख होना है तो मंजिल मिले। तुम अभी कुछ हो तो कुछ नहीं पालो, शब्द पा लेने से बात नहीं बनती। और कई लोगों ने शब्द को ही सत पुरुष मान लिया, शब्द को ही ओंकार मान लिया। और कौन सा शब्द जो लिखने में आए, वो बाबा जो लिखने में आए, वेदों में आए, वो 5 शब्द हैं। उनकी भक्ति से तुम काल में ही रहोगे। स्वर्ग में जा सकते हो, पितरलोक में जा सकते हो, देवलोकों में जा सकते हो, सुन में जा सकते हो, सहस्त्र सार में जा सकते हो, लेकिन तुम सुन से पार, महासुन से पार, मानसरोवर या अमरपुर नहीं जा सकते, अपने सच्चे घर नहीं जा सकते। 5 शब्द मैंने पहले भी बोले, स्वांग शब्द, सत शब्द, ज्योति निरंजन शब्द, ओंकार शब्द, ओम भी उसी में ओंकार को हो या ओम को हो, और रंकार शब्द। 5 शब्द, 3 देवता रंकार शब्द का सिमरन करते हैं, और उसी से अभी तक ब्रह्मा जी ने दर्शन नहीं पाए ओंकार भगवान। और मैं ये जो गदा बाई बैठा हूँ, गिनती से बायरा पाए, गिनती से बायरा। ओंकार भगवान के भी दर्शन गिनती से बायरा पाए, और सतपुरुष के भी दर्शन गिनती से बायरा पाए, और परमहंसों से मेल भी गिनती से बायरा किया। ये समझाता मैं साधारण संत इस ब्रह्मांड में नहीं आया हूँ, मैंने सब त्याग दिया, सिर्फ सेवा करता हूँ। 1 पैसा भी कमाई नहीं करता हूँ, बल्कि देता हूँ। जो मेरी पेंशन है वो बांटता जाता हूँ, बांटता जाता हूँ। इस समय भी मैं कर्जे में हूँ, क्योंकि ज़रूरतें संगत की, गरीबी की बहुत ज़्यादा है। इसलिए 1 महीने की किसी से उधार लेता हूँ, फिर वो मुकाता हूँ, फिर और ज़रूरत पड़ जाती है किसी की। तो इस तरह प्यारे सत्संग जी, बिन सेवा नहीं मेवा। सेवा निष्भाव से करना प्यारे, कोई भी उसमें भेदभाव मत करना प्यारे। सेवा सेवा ही होती है, चाहे किसी की। सांप की सेवा भी सेवा है, कुत्ते की सेवा भी सेवा है, बंदर की सेवा भी सेवा है। बेचारा सड़कों के किनारे बैठ के मांगता है मुझे तो, जंगलों में कुछ है ही नहीं, क्या खाए। अगर लोग ना उनको डालें तो वो तो भूखे ही मर जाएंगे। और बड़े बड़े अमीर लोग तो कहते हैं मरने दो इनको, बड़े बड़े नेताओं को कहते हैं मरने दो उनको, क्योंकि वो बड़े बड़े महलों में रहते हैं। उनके बच्चों के लिए फॉरेन कंट्री में पैसा जमा हो गया, स्विस बैंकों में पैसा जमा करा दिया, जहाँ कोई हिसाब ही नहीं मांगता। लेकिन एक बात बता दूं, वो बक्से वहीं पड़े रह जाते हैं और वो दुनिया से चले जाते हैं। फिर वो जो बैंक उन्होंने तभी ये खोले, कौन उस पैसे को छेड़ता है, वो उन्हीं का पैसा हो जाता है जिनका बैंक होता है। वो बड़े चालाक, उन्होंने बिजनेस ही ऐसा खोला। और पैसे से पैसा कमा लेना कौन सा बड़ा काम है, क्या कर लो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, ना लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। ये जग एक सपना जान, इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो
है ही सपना है, तो तुम इकट्ठा इसका क्या करो। ये खुद जितना कुछ दिखता है ये माया। 3 लोग माया तराई, परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। ताकि बात कोई पूर्ण संत बताता, उसी के सहारे निजगर जाता। परमहंसों से होता है मेल, पूर्ण मुक्ति का मिलता है वेद, वेद भी मिल जाता। तो मैं अब चलता हूँ कावे पे। सच्ची राह सतगुरु चलावे प्यारो, सर झुकाना ही सच्चा काम। सतगुरु पूर्ण एक ही आता है ब्रह्मण। चाहे कितनी दुनिया है लेकिन सतगुरु निज धाम से एक आता है। ये गधा भाई आया होगा, एक ही सत बोलता हूं। और कोई अपने आप को पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को सतपुरुष की दात दी हुई नहीं कह सकता, सतलोक देखा हुआ नहीं कह सकता, परमहंसों से मिला हुआ नहीं कह सकता, ओंकार भगवान के दर्शन किए नहीं कह सकता, कई बार किए। हर रूप में, शरीर रूप में भी दर्शन किए और वो अपना काला शरीर बना देते हैं। जब आप करते हैं फिर याद नहीं रहता देखो, लेकिन सतपुरुष का रूप याद रहता। सतपुरुष देखा कितने दयालु, लेकिन ओंकार को वारी यही है कि आपका रूप को याद नहीं रख पाएगा। हाँ, सूरज नमा रूप जो होता है, तो इसलिए शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे भक्ति प्रेम प्रकाश, शब्द अंड मंड ब्रह्मांड बना रहा। ये शब्द से काल के दायरे में सब कुछ शब्द से बना। शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे भक्ति प्रेम प्रकाश, शब्द अंड मंड ब्रह्मांड बना रहा। शब्द से ही सब परले होता, सब कुछ शब्द से ही मिटता जान रहे। लेकिन जो मेरे पास शब्द है वो शब्द में देह है, वो काल का शब्द नहीं जो मैंने आपको ये 5 बोले। स्वांग सत्य ज्योति निरंजन निरंकार ओम और ओंकार, ओम और रंकार। अंकार को हो या ओम को हो, रंकार, ये शब्द निश्चित अपने अपनी जगह के फिक्स हैं और ये काल ने दिए हैं, वेदों में दिए और ये सच है। पर इससे पूर्ण मोक्ष नहीं, इससे काल में ही रहो। और कईयों ने ये भी कह दिया शब्द की क्या कह दिया, बड़ी विचित्र बात। उन्होंने कहा शब्द ही ओंकार है, और शब्द जो ओंकार है सीधा ओंकार को ही पकड़ लो। नहीं साहब, ओंकार सीधा नहीं पकड़ा जाता। अगर पकड़ा जाता तो मैं सच बोलता हूँ, ओशो जी ब्रह्मांड में न रहते, बुद्ध जी ब्रह्मांड में न अभी तक रह रहे होते, महावीर जी ब्रह्मांड में न रह रहे होते। इसलिए तुम सुन हो जाओ, वेदों को जान लो, शब्दों का सिमरन करो, काल में रहो। नी शब्द है मेरे पास, वो शब्द नहीं लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, नरक परख के ले सुरती से सुरती को दिया जाता प्यारो। सतपुरुष का शरीर नहीं है, वो सुरती से ही इस सुरती को शब्द देते हैं जो मैंने पाया, और मैं भी आगे आपको सुरती से वो शब्द देता हूँ। ये तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, नरक परख के ले। इस शब्द से सब सुरती चेतन हो जाती, निज घर अपने संग आ ले जाती। सुरत कमल में डेरा लगाती, वहीं से तुझको निज घर निज धाम ले जाती। सतपुरुष शब्द से सुरती चेतन करनी पड़ती। और तुम अकड़े बैठे हो, हमने गुरु से शब्द पाया, न वो तरे
न तुम तरोगे। इन 5 शब्दों के ऊपर कोई शब्द नहीं। चाहे कोई कहे तू निरंकार में तेरी शरण है, मैं निरंकार भगवान को सीधा पकड़ ले। ओम ओम कोई कह रहा है, ओम शिव ओम, नारायण 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 कर रहा है। प्यारी सत्संग जी, जो शब्द बोल में आता उससे मोक्ष को ही नहीं पाता। वह तो शब्द में दे जीवा पर आवे नहीं, निर्ग फर्क के सुरती से सुरती को देता सतगुरु। जिसने सतपुरुष से दात पाई रे, वही आन जगाता जग में। संग निज घर ले जाई रे, संग में तुम्हें निज घर भी ले जाता। मेरी माँ वहाँ पहुँची, मेरे फादर साहब मानसरोवर है, मेरी 71 पीढ़ियाँ मानसरोवर है, मेरे अंकल फुफड़ जिनको कहते हैं वो मानसरोवर है, उनके फादर साहब मानसरोवर है, लेकिन मेरी बुआ नहीं। क्यों? कि उस समय मेरे पास दात थी जब बुआ अभी जिंदा थी, उस समय लेनी चाहिए। और अभी भी रास्ता होता है, जो घर का बड़ा सदस्य होता है मेल, वो दात पाले तो 71 पीढ़ियाँ तर जाती है। मैंने कल वो संदेश भी अपनी YouTube में डाला। इस दात को जो भी किसी भी परिवार का, क्योंकि सारी आत्माओं का संबंध जो घर में बड़ा मेल होता है उससे जुड़ा होता है। तुम अपने साथ सिर्फ 3 शरीर ले जाते हो, चौथा, 5वां और 6ठा 3 शरीर पीछे जो घर का बड़ा बेटा होता है उसके पास रहते हैं। सब ताना जुड़ा रहता है। वो मर जाता है तो जो दूसरा आगे होती है पीढ़ी उसको मिल जाता है, ताना जुड़ा रहता है। अगर बेटों में कोई ना रहे तो नातियों में चला जाता है, अगर बेटा कोई ना रहे तो बेटियों में भी चला जाता है। सरबंध जुड़ा रहता है, क्योंकि कभी भी कोई उस खानदान से सच्ची दात पाए तो 71 पीढ़ियां तरती है। बाबा ऐसा सतगुरु नहीं मिलेगा बाबा। कब अब मैंने कब तक ठहरना? और मैं खेत आपसे आना दुखी नहीं कमाता, कुछ नहीं लेता, देता हूँ उल्टा अपनी पेंशन सारी। पूछ लो मेरे किसी भी संगत से, मैं लेता नहीं देता, कुछ भी आपसे नहीं, बल्कि हर चीज जो काम होती है उसमें पैसे मैं अपने पेंशन के लिए। कोई बोर्ड बनाया वहां पैसे, किसी ने गले में दुपट्टा डाला है तो उसमें सब कुछ मैं अपने पैसों से करवा। इधर जहां मैं बैठा हूँ सब कुछ मेरी पेंशन से, यहाँ सब कुछ बना। कोई संगत की चीज, किसी कोई चीज, कोई माइक, कुछ सब मेरी पेंशन से। पर तुम जागना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? लेकिन आइए सच्ची राह सतगुरु चलावे प्यारो, सर झुकाना ही सच्चा काम। सर झुका लिया तो सब कुछ ही तूने पा लिया। घर में बुजुर्गों को सर झुकाते हो। मेरा है कि बुजुर्गों को सर नहीं झुकाना चाहिए। जो बच्चा कल को आया उसको झुकाओ। वो अभी आया है चेतन, चेतना को सर झुकाना होता है। बूढ़े होने से क्या ले लेना? वो तो अब मरने के थाने और कुछ पाया नहीं। हाँ, अगर उसके पास वैनाम शब्द की दात है तो फिर जो, अगर वो नहीं है, वो ओम ओम में लगा हुआ है, राम राम में लगा है, हरे हरे में लगा है, राधे राधे में लगा है, तो फिर क्या सर झुकाना? वो काल में ही फंसा हुआ है, तो क्या कर लेगा तुम्हारा? दिन को भी सपने लेता है, रात को भी सपने लेता है, बेटों की डांट खाता है और रात को सपनों में सो जाता। कौन किसका है? बूढ़े हुए तो बस ध्यान रखो कि जो जवान पौधा आपको डांट मांट करके सीधा करके रखेगी, पर मुझे कोई ना कर सका। ये देखा, ये है बात। ना मैं बूढ़ा हुआ, ना हूँ, ना हूँगा। जो अपने आप को जवान कहते हैं उनसे मैं ज्यादा एक्टिव, उनसे कई गुना ज्यादा काम करता, कई गुना। वो सोए सोए उठ के बस तैयार होते हैं और अपनी ड्यूटियों को भागते हैं। मैं सारे काम कर पुर के आपको सत्संग देता हूँ। जिस दिन सत्संग नहीं देखता, लिखता हूँ। लिखूंगा तो दूंगा ना।
ये जो आपको अभी बोल रहा हूँ, ये मैंने जो एक पेज है ये 13 तारीख को लिखा है, और जो बाकी ये कल लिखे। अब कितना बोल पाता हूँ ये तो मुझे नहीं पता। वह नाम सतगुरु समझावन हार आया प्यारो, पल पल देत पुकार पे पुकार। मैं समझाने वाला हूँ, पुकार पे पुकार दे रहा हूँ। अभी भी तो दी, आपको पुकार दे रहा हूँ तो तुम सुनते ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। संत सुजान बन सुनायो प्यारो, बिन सतगुरु सुरती में कौन शब्द दे जावे। संत सुजान बन सुनियो प्यारो, ऐसा साधक बनो जैसे कि तुमने पूरी चेतना अपने में इकट्ठी कर ली, और पूरी चेतना से, पूरी चेतना वाले का शब्द सुनो। संत सुजान वही होता है जो पूर्ण चेतन है, जिसके पास चेतना का शब्द है। बिन सतगुरु सुरती में कौन शब्द दे जावे रे। सतगुरु के बिना शब्द है, ये शब्द नहीं है मेरा। शब्द स से लिखा जाता है, श से नहीं लिखा जाता। शब्द जो लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह है शब्द। मैं देखो देता हूँ। बड़े भाग से मानव तन पायो प्यार, तुम्हारे बड़े भाग बिल्कुल कुछ सच। एक क़यामत में सिर्फ 507 जन्म मिलते, और 8 अरब 64 करोड़ साल की दिन और रात है। 4 अरब 32 करोड़ का दिन, 4 अरब 32 करोड़ की रात, और 4 अरब 32 करोड़ सुन में रहोगे, सिर्फ सुन के गोले में। फिर ये लाओ लक्षर कुछ नहीं होगा और उसमें रहना पड़ेगा। फिर तुम्हारी क्या दशा होती है, सिर्फ तुम्हें याद नहीं रहता। ये अडम्बना है, और इसीलिए तुम मस्त हो। उस सुन के गोले में रहना पड़ेगा। 4 अरब और 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़ का दिन है, और 4 अरब 32 करोड़ की रात है इस काल भगवान की, और तुम्हें समझ नहीं आती। देख लो, जो समुंदर पहले ठंडे थे अब गर्म हो रहे हैं, और जो गर्म है वो ठंडे हो रहे हैं। क़यामत आ रही है ना नजदीक। देख लो समुद्रों में कितने तूफान अब शुरू हो गए आना, बाढ़ पे बाढ़ आना शुरू हो गई। प्यारे सत्संग जी, जहाँ बारिश का नामो निशान नहीं था, बारिश ही बारिश हो रही। सारा तवाज़ुन पृथ्वी का चेंज हो रहा है, वातावरण बदल रहा है। ये क़यामत की निशानी है। 3/4 हिस्सा क़यामत का खत्म हो गया, 1/4 रहता है। बता रहा, संत वो होता है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा होता है। मत समझना मैं इधर इस हाल में और कुटिया तक सीमित हूँ, मैं पूरी दुनिया में सीमित हूँ, फैला हुआ। मेरी सुरती का सरबंध पूरी दुनिया में एक से नहीं, अनेक से है, सब से। बड़े भाग से मानस तन पायो प्यारो, पूर्ण सदगुरु पायो बिन बने न बात रे। सतगुरु बिन बात नहीं बने। और इसी तरह यदा यदा ही धर्मस गलानी भवते भारत, श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि, मैं कहता हूँ सदा ही धर्म की हानि हो रही। हाँ, अब इस समय बहुत प्रकाशता पर है धर्म की हानि, तो तब तब आता तो आया हुआ हूँ। काल भगवान के भी बड़े आए हुए हैं, वो तुम्हें काल के दायरे में फेंक रहे। मैं सतलोक से आया हूँ और आपको जगा रहा, वो तुमको काल के तरफ खींचने की तरफ लगे हुए। बड़े बड़े टीके शीके लगा के, बड़े बड़े गहरे कपड़े पहन के, क्या क्या डाल के आए। वो अति अनेक हैं, जो निज घर से आता वो एक। दुनिया में जो उनकी गिनती नहीं है, वो तो इतने हो जाएंगे कि पूरा तुम्हारे, मैं कहता पूरी दिल्ली से भी ज्यादा हो जाएंगे जितने वो गुरु वालों। और ये एक ही है, एक पूरे ब्रह्मांड में, पूरे 4 लोक में एक संत है आया हुआ, ये जो अपनी उंगली खड़ी करके तुम्हें दिखा, एक ही।
लोग मुझे तन वाला मान रहे हैं, कहते हैं ये ठीक कर दो, और तुम शब्द पाओ तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। शब्द से ठीक होगा, ऐसे क्या ठीक हो जाए? ऐसे भी हो जाता है, वो तुम्हारी अपने कर्म रहे, लेकिन शब्द पाने से सब बात बन जाती रहे। शब्द से पूर्ण मोक्ष मिलता, शब्द से निज कर पाता रहे, तो वो नहीं तुम पाना चाहते। मैंने कहा ना 10-10 लाख साल तुमने काट दिए, अभी तुम शरीर में ही पड़े, शरीर को ठीक करने में ही लगे, वो आत्मा अपनी को नहीं जगाना चाहते। तुम्हारे शरीर के अंदर जिस तरह प्याज के छिलके हैं ना, किसी ने ये भी पूछा था कि आपने पहले भी प्याज के छिलके के बारे में बोला, तो आप जरा एक्सप्लेन करें कि प्याज के छिलके में आत्मा कहाँ? बहुत अच्छी बात पूछ। प्यारे सत्संग जी, आप संतरा छीलते हो, उसके ऊपर वाला फूल छीलते हो, कुछ ही देर में सूख जाता है, लेकिन पहले सूखा नहीं होता। दरख्त के साथ लगा है तो हर चीज हरी भरी, अंदर फल बन रहा है हरा भरा, उसके अंदर सीड है वो नहीं सड़ेगा, वो ताजगी पा रहा है अंदर से। हर चीज जब तक दरख्त से जुड़ी है जिंदा है, दरख्त से जुड़ी है जिंदा। देखा, इसी तरह से जब तुम्हारी सुरति महाचेतन सुरति से जुड़ी रहेगी, तुम्हारी हर चीज जागी रहेगी। फिर तुम्हें कोई सपना, मुझे कभी कोई सपना ही नहीं आता। जब से मैं संत बना मैंने कोई सपना नहीं देखा, बस सोता हूँ, जितना सोता हूँ फिर उठ जाता हूँ। सपनों से पहले मैं उठ जाता हूँ, सपनों का समय ही नहीं मैं देता, क्योंकि मैं 3.5 घंटे नींद करता हूँ रात, 3.5 घंटे रात को नींद, बहुत जोर हो जाए तो 4 घंटे कभी, लेकिन 3.5। वो ज्यादा दिन का थका हुआ हूँ तो 4 घंटे कभी हो जाते, नहीं तो 3.5। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते, इसलिए कृष्ण भगवान की ये बात तो सच आते हैं, लेकिन फिर भटकाते हैं। कृष्ण भगवान ने किसी को पार लगाया, किसी को निज धाम भेजा। पार लगाने का मतलब है निज धाम जाना, है ही नहीं ताकत तो भेजते कैसे? न कृष्ण जी भेज सकते थे, न राम जी भेज सकते थे, न कोई और गुरुआ पे। एक ही पहले जो मेरे से आए वो कबीर साहब भेज सकते थे, भेजे उन्होंने, वहाँ है, मेरे दर्शन भी किए। रविदास जी लेके भी गए और खुद भी गए, बाबा नानक लेके तो नहीं गए लेकिन खुद गए, खुद गए। मिला हूं ना उनसे, तभी बोलता हूँ सबसे मिला। और वो ऊपर वाले आश्रम में भी सब इकट्ठे हैं, कभी कबीर साहब, रविदास जी, मीरा जी, बाबा नानक जी सतपुरुष के साथ आए और साथ ही चले। फिर निजदान में गया तो उनसे मुलाकात हुई। इसलिए धर्म की गलानी होती है, ये धर्म की गलानी तुम जो कहते हो, ये काल भगवान का दायरा है, ये दूसरा नहीं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म ही अधर्म हर ओर फैलता है उस समय भगवान आ जाते हैं। तदा मानम सुजान में हम, सुजान में हम, तो वो जो बुद्धिमान पुरुष है, जो दुनिया को जगाने वाला है, वो आता है, लेकिन वो भी काल में ही ले जाता है, स्वर्ग में ले जाता है, पितृलोकों में ले जाता है। इसलिए जो भी काल के दायरे में अवतार आएगा, गुरु आएगा, वही संत जो ना सुजानम है, लेकिन काल के दायरे में, ओंकार भगवान के दायरे,
ओशो जी ने जितनी बात की ओंकार भगवान को, उन्होंने तो शब्द भी कहा कि शब्द जो है वो ओंकार भगवान के लिए, गोविंद के लिए और ओंकार भगवान के लिए। उन्होंने शब्द को गोविंद और ओंकार मान ली कि उसी का ध्यान करो, शब्द की छोड़ नहीं। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द भक्ति प्रेम प्रकाश, शब्द अंड मंड ब्रह्मांड बना रहा, शब्द सात दीप नौखंड बना। ये सारे शब्द से जो बोला जाता है, लिखा जाता है, उससे आए। ओंकार भगवान ने शब्द बोला, सतपुरुष सुरती से बोलते। ओंकार भगवान मन से बोलते हैं, सतपुरुष सुरती से बोलते हैं। पूर्ण सत सुरती देता और जो गुरु वाला है वो मन की तरंग देते। हम कहते हैं मन की तरंग मार दो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। कहाँ से आए कहाँ है जाना, इस वेद को जान लो तो हो गया भजन। हमारा आना निज धाम से आए हो, निज धाम जाना। तुम आत्मा तन मन तुम्हें ओंकार भगवान से मिला, वो तुम पे राज कर रहे हैं। और तुम्हारे अंदर जो प्यास की बात कर रहा हूँ बता, जो ही आप संतरा बाजार से लाए, संतरा को छील दीजिए। आपने संतरा खा लिया, उसके बीच का सीड भी निकाल दिया, उसके साइड पर जो बाकी चीज़ें थी वो भी आपने फेंक दी। आधे पौने घंटे में सब कुछ सूख जाए गर्मी में। आप प्याज को देखो, प्याज का ऊपर वाला जो सबसे ऊपर है वो सूखा हुआ है, वो सूख जाए, बड़ा पतला है और सूखा है। लेकिन उसके अंदर खोलो, वो कुछ सूखा है और कुछ हरा है। उन दो तयों के अंदर जाओ तो तीसरी तय तुम्हें हरी भरी मिलेगी, चौथी भी हरी भरी मिलेगी, पांचवी भी हरी भरी मिलेगी, और छठी में नीचे सेंटर में फिर बना हुआ होगा और वो भी बीच में से खाली गोल सा होगा। लेकिन एक भी हर लेयर के बीच में एक पतली ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो एक दूसरे से उनको जुदा करती है, वो ट्रांसपेरेंट। तभी जब छीलते हो तो हर हिस्सा लादा हो जाता है और बीच में खाली रह जाता, एंड तक कहीं प्याज दिखता नहीं, खाली। इस तरह से तुम्हारे शरीर को तुम एक एक हिस्से को लादा कर दो, तुम्हें कहीं भगवान नहीं दिखेंगे, ना काल भगवान दिखेंगे, ना तुम्हें सत्पुरुष रूप दिखेंगे। छह तन तुम्हें जरूर दिखेंगे। कारण क्या, वो कहाँ है यहीं पर है। जो तुम्हारे अंदर ताजगी है, तुम्हारे अंदर में वो जो व्यक्तपन है, वो कौन लाने वाला है, वही तुम्हारा अपना मालिक है। प्यास में जो ला रहा है उसमें भी जीवन दोनों है, ओंकार भगवान भी है और सत्पुरुष भी। कोई भी चीज बिन आत्मा के फैल और सुकड़ नहीं सकती। जिसमें जीवन आया उसमें आत्मा है। इवन पत्थर में आत्मा मौजूद है। हमारी जो बोन्स है, आप मत समझो जो हमारी बोन्स है उनके आटम हमारे बॉडी से ज्यादा फास्ट चल रहे हैं। हमारी हड्डियों के एक एक एटम तभी जीवित बहुत फास्ट चल रहा है। और तुम्हें पता है ये दीवारें हैं, ये सब इनके एटम्स पूरे चल रहे हैं, इनके बीच इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारे काम कर रहे हैं। इवन पाई मेजॉन्स, नियॉन्स, पाई मेजॉन्स सारे फंक्शन कर। कोई चीज और इनमें ये जो चालू कर रही है चीज वो कौन है, वही एनर्जी है, वही सतपुरुष की एनर्जी है जो इनको चला रही है। अपने से नहीं चल रहा एनर्जी, इसलिए हमारी बॉडी के सेल हर समय चल रहा। कौन चला रहा है, वही एनर्जी। इसलिए उस प्यास के हर छिलके में वो मौजूद है। ओंकार भगवान पांच तत्व भी मौजूद है, उसमें पानी भी मिलेगा तुमको पवन भी मिलेगी, उसमें तुम्हें सुन भी मिलेगा, धरती भी मिलेगी,
हर चीज है, एक एक छिलके के एक एक कण। पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रची में की, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा खींची। शब्द सब कुछ करता है। एक शब्द से सारा ये तीन लोग बने, दूसरे शब्द से जो सत्पुरुष आया उससे तुम्हारी आत्मा है। जो ये शब्द है ट्रांसफर होते चले जाते हैं, आत्मा कभी ट्रांसफर नहीं होती, सदा अमर अजर और अविनाशी रहती है। आत्मा तुम्हारे अंदर हर चीज को तरोताजा हर समय रखती है। इसलिए जब तुम सुरतिवान हो जाते हो तो सब कुछ तुम्हें दिख रहा है कि ये नाशवान, सब एटम्स हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे कोई एटम नहीं। ये जितने भी एटम्स हैं ये मन की चीजों के पांच तत्व के लिए। सुरती सिर्फ उनको ताजा रखती है, लेकिन सुरती भी गतिमान है। सुरती भी गतिमान है। प्यारे सत्संग जी, 1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर जो है वो सूरज की रोशनी चलती है, और 9 मिनट्स में ये रोशनी धरती पर पहुंचती है। और जो हमारा अमर लोक है निजधाम है, उसका तो तुम सोच भी नहीं सकते कितनी दूर है। और ये आत्मा इतनी फास्ट चलती है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। आधे घंटे में मैं बॉडी से चला जाता, निजधाम की परिक्रमा भी करता, वहाँ मिलता भी, ध्यान में भी बैठता और वापस भी आ जाता। तो अगर मैं आकर घड़ी देखता हूँ तो आधा घंटा ही लगता। वहाँ पर भी मैं सतपुरुष के महल में के बाहर दरवाज़ा, बहुत बड़ा दरवाज़ा, वहाँ मैं ध्यान में बैठा हूँ। अंदर सतगुरु रूप में मेरे सतपुरुष हैं और बड़े साहब जी उनके पीछे दौड़ रहे हैं, हर समय दौड़ रहे हैं। बड़े बड़े खेल देखता हूँ और तुम्हें समझाने की चेष्टा करूँ। मेरे जो ग्रंथ लिखे जाएंगे बड़े मानवी, जितने मैंने सत्संग किए, इनकी किताबें बनेंगी तो कोई हिसाब ही नहीं कितनी किताबें, 100 से ऊपर किताबें बन जाएंगी, 100 किताबों से ऊपर बन जाएंगी। लेकिन कौन इनको लिखेगा? मेरे पास तो वो समय नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ प्यारी सत्संग जी, आत्मा की गति वर्णन से बाहर है, इसकी स्पीड का अंदाजा नहीं लग सकता। अरबों और खरबों मील है आपका अमरलोक, और यहाँ पर भी है। ये सिर्फ सुन से छेदित है, ये नहीं है कि यहाँ अमरलोक नहीं है। अंदर बाहर एको जानो, बाहर भी है अंदर भी है, परंतु बाहर सुन भी है और तुम्हारी चेतन सुरती भी। चेतन सुरती का रूप रंग और रेखा से रहना जो सदा न्यारा, ऐसा भगवान हमारा। धर्म शास्त्रों तक आकर अटका जान प्यार, ये जब सब कुछ धर्म शास्त्रों तक अटक गया तो धर्म दूषित हुआ। जान धर्म दूषित कैसे हो गया? तुम्हारी भक्ति के ढंग ही न्यारे हैं तो दूषित हो गया। तुमने अपने ही भगवान गढ़ दिए, अपने ही सब कुछ बना दिया, तुमने किताबों को ही सब कुछ मान लिया, बस रुक गए। सारे धर्म यही रुक गए, कोई किताबों में रुक गए, कोई मूर्ति आदि में रुक गए। खुद ही तुम बनाने वाले बन गए, खुद ही भगवान बना डाल, खुद ही सब कुछ तुम ही करता बन गए। करता केवल संत है, उससे कर ले जोड़, उसी से सब कुछ होता, उसी से मिलता कुछ और, वो कुछ और ही सतपुरुष। पर तुम्हारी समझ में ही नहीं आता तो मैं क्या करूं? तुम मेरी बात 13 साल से सुनने से कासर हो, लेकिन उनकी बातें बड़ी फॉरेन कंट्री जो कहते हैं भाई शब्द ही ओंकार है,
शब्द ही गोविंद है, शब्द ही राम है, शब्द ही कृष्ण भगवान है, शब्द ही गोरखनाथ है, शब्द ही वेद व्यास है, शब्द ही सुखदेव है। प्यारी सत्संग जी, सब तन है वो शब्द से है, जो बोला जाए, लिखा जाए, सुना जाए, सुनाया जाए, उससे आए तीन लोक प्यारो। चौथा लोक अजर अमर और अविनाशी रे, उसे किसी ने बनाया नहीं प्यारो, वो सदा से वैसे का वैसा रे। उसको सतपुरुष कहो, अमर लोक कहो, बेगम पुरुष बेगम लोक कहो, अमर पुरुष कहो, तुम्हारी मर्जी। पुरुष कहो तो भी चलेगा, अमर लोक कहो तो भी चलेगा, सतलोक कहो तो भी चलेगा। प्यारे सत्संग जी, अष्टम चक्कर से जाना पड़ता है। अष्टम चक्कर केवल संत है जानते, सात चक्कर संसार प्यारो। अष्टम संतन का लोक रे, उसी में सतपुरुष का वासा प्यारो, उसी से पहुँचते सतलोक। तुम मेरी बातें नहीं समझो, कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ इसी बात की है कि तुम जाग नहीं रहे, मैं कुछ लेता ही नहीं, तुम्हें एक आना भी तुमसे नहीं कभी दूंगा। आप हमने संगत से जो कोई दे सकता है ले रहे हैं, उससे के कारण कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए लोन दे सके, उनको आगे, लेकिन वो अदा करना और ये सिलसिला चलता रहे। मैं रहूं ना रहूं, ये पैसा आपका बैंक में आता जाएगा और जाता जाएगा। अपनी किस्त तुमने सिर्फ कोई सूद नहीं देना, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, 80,000 तक आप ले सकते, आप ही के पैसे आप ही को दिए जाएंगे। और संसार को जो मैं देता हूँ वो मैं अपनी पेंशन से, जो मेरे से जुड़े नहीं हैं उनको भी देता हूँ, पर वो अपनी पेंशन से, वहाँ संगत का देने की परमिशन नहीं, पर मैं देता हूँ, वो मैं अपने पास से स्पेंड कर लेता हूँ मेरी पेंशन से। खाली जम्मू में नहीं, जहाँ से मुझे संदेश आता है वहाँ पर मैं सहायता के लिए पैसे भेज देता हूँ, राब्ता कायम करता हूँ और भेज देता हूँ। मेरी संगत ही भेजती है, चाहे वो मेरे पैसे हैं, कुछ भेजते वही उन्हीं के द्वारा जाता है। मैं अपने द्वारा, मैं मोबाइल का कुछ नहीं जानता, मैं जानना चाहता भी नहीं। मैं सिर्फ सत्संग खोल लेता हूँ, फ़ोन सुन लेता हूँ, सुना लेता हूँ, बस इतनी सी क्रिया मैं करता हूँ मोबाइल के साथ। बाकी मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं सीखा ना मैं सीखना चाहता। इवन मैं अपने मोबाइल से गैस भी बुक नहीं कर सकता, मुझे पूरी प्रोसेस नहीं पता। यही चालाकियाँ सारी तुम करते हो और फिर तुम कहते हो हमने ये चालाकियाँ। जितना तुम संसार में उलझोगे इतना तुम सत्पुरुष से दूर होते जाओ। उलझना बंद करो तो पार हो जाओ। अबो दानम अधर्मस तदामानम स्वजानमय, वही बुद्धिमान है जिसने इस सत्य को जान लिया, जो धर्म के रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन ये कृष्ण भगवान ने कहा ये धर्म का रास्ता भी पूर्ण नहीं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो कोई न कोई जगाने वाला आता है, पर वो जगाता नहीं और भ्रम में डाल जाता है, और ज्यादा उलझन में तुम्हें डाल जाता है। इवन राम कृष्ण भगवान काल तक की रंकार शब्द का सिमरन करते हैं, बस ओंकार भगवान से आगे का भेद नहीं जानते। लेकिन जब मैंने नाम पहुंचा तो दोनों दर्शन करने आए, राम जी और कृष्ण जी दोनों उस रूप में आए मेरे दर्शन। वो विष्णु भगवान के अवतार है, पर दोनों ने अपना रूप धारण करके, दोनों एक ही, अंतर नहीं।
एक त्रेता में आए, एक द्वापर में, दोनों आए। वो रूप तो विष्णु के, त्रेता में राम बन के आए, द्वापर में कृष्ण बन के आए। तो मान देना सबको, दो कोई भी कम नहीं, बस चलो तो सत्य के रास्ते, कम से कम सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, सत्य हो जाओ, सत्य में समा जाओ। पूर्ण प्रेम सत्य और आनंद में तुम तभी होगे जब आत्मा, ये आत्मा के गुण है, मन के गुण नहीं। हम कहते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते नहीं। जो मन पे असवार है वो साधु को, ये वो एक पूर्ण संत है। अपनी भी पहचान है मिलती प्यारो, सत्य की नाव सुरती चेतन से जान। सत्य की नाव सुरती चेतन से मिलती है और किसी ढंग से नहीं। निज घर जाना है तो सुरती चेतन होगी, तो सुरती चेतन वह नाम शब्द से होती है, जिसे सार शब्द और सुरत शब्द कहते हैं। जो सतपुरुष ने ही मुझे दिए हैं, मैं किसी गुरुआ का नहीं मान रहा हूँ, मुझे गद्दी सतपुरुष ने दी है। मुझे गद्दी किसी गुरु की गद्दी नहीं है साहब जी, किसी मनुष्य की गद्दी से मैं नहीं हूँ। मनुष्य तो जितने भी हैं वो गद्दी अपने रिश्ते संबंधियों को दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ बड़ा वैभव है, शान शौकत है, पैसा है, दौलत है, भंडार है, वो किसी और को देंगे। वो उसी पर सांप की तरह आते हैं और वही राज करते हैं। जो मेरा रास्ता है, इसमें कोई भी किसी को भी, जो यहाँ ना अकल देखी जाएगी ना बुद्धि देखी जाएगी, समर्पण देखा जाता है। जिसके अंदर समर्पण है, जिसने सत्पुरुष को पा लिया, वही गद्दी चलाएगा, बाकी पीछे काल में रह जाएगा। अपनी भी पहचान है मिलती प्यारो, सत्य की नाव सुरती चेतन से जान। सत्य की नाव, तुम नाव हो सत्य की बन, तो सतगुरु चलाएगा। खाली नाव रहे, राम राम रटते रहे, तो कोई गुरुआ मिल जाए। ये तुम्हारे तक है, तुम किसको अपनी नाव सौंपना चाहते हो। केवट से नाव की पहचान प्यार, केवट सतगुरु होता। तुम्हारी नाव को चलाने वाला केवट सतगुरु होता। केवट से नाव की पहचान प्यारो, केवट पहचान करता है तुम्हारी नाव कैसी। केवट मिले तो तुम्हारी नाव की पहचान होगी, ये काल की है कि सतपुरुष की। किसकी है ये नाव? काल की है तो जन्म मरण से नहीं छूटोगे। सत्य की हो जाए, सत्य प्रेम की आनंद की हो जाए तो जन्म मरण छूट जाएगा, अमर हो जाओगे। और काल भगवान से नाता टूटा और वो बड़े प्यार से नाता तोड़ते। मैं सौंपा गया, काल भगवान ने मुझे सतपुरुष को सौंपा है, क्योंकि मैंने ये जो 51 साल भक्ति की कुछ नहीं मांगा। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन ते मरना भला। यही संत ने किस लिए स्थान के लिए मांगते हो? ये तो मरनो धर्मा है। और तन की खातर करे गरवाई, पीढ़ी से नरक में, और वो ऐसे गुरु भी तन की खातर काम कर रहे। इसलिए गुरुआ की गद्दियां जो चलती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने खानदानों को देते। कोई बेटा न रहे तो बेटियों को मिल जाता है, बेटियां न हो तो दामाद को मिल जाता है, कोई चचेरे बेटे को, चाचे के बेटे को, फलाने। खानदान से बाहर नहीं वो जाने देते। तुम कोई देख लो, मैं 51 साल अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, सब कुछ देखा, अंदर की आंख से भी देखा और बाहर की आंख से। बाहर तो केवल सपने रहते, उस आंख से भी देखा, और अंदर तेरे अपने। अभी तो तुम्हारी स्थूल इंद्रियां के बारे में तुम नहीं जानते। तुम्हारी ये आंखें जो है, इसमें दोनों स्थूल इंद्री भी है और सूक्ष्म इंद्री भी। संसार में रह के तुम स्थूल इंद्री से काम रह रहे हो, संत के हो जाओ तो सूक्ष्म इंद्री से काम लो। मुख भी तुम्हारे दो प्रकार के, स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। तुम स्थूल से रह के बहुत मीठा खाते और बीमारियां अपने अंदर भर देते। देखो ये मीठा, यही
स्थूल इंद्रियों के लिए। जिस चीज में देखो स्वादी है तो उसमें मीठा डाल, और उसी से खा के तुम ज्यादा बीमार होते, कभी ठीक होते हो, उसी से बीमारी पर खा रहे हो दड़ादड़। क्यों? झूठ सदा बड़ा स्वाद देता। किसी को मार के आओ बड़ा स्वाद आएगा तुम्हें, बड़े किसी के साथ झूठ में किसी को फंसाए बड़ा स्वाद मिलेगा तुम्हें। झूठ से तुम मजा लेते हो अपने फ्रेंड की में बैठ के। मैंने जैसे कहा कि किसी भी मनुष्य ने कहीं बैठकर मेरी निंदा सुनी हो या निंदा करी हो, उससे उसको मेरे से कोई फल नहीं मिल सकता। मैं चाह कर भी नहीं उसको कुछ दे सकता। सत्पुरुष नहीं देने दे, मैं दूंगा तो सत्पुरुष रोक लेंगे, बीच में उनका जो है ना ढाल आ जाती है। देखा है सब, जो साफ होके आएगा सब कुछ पा जाएगा। इसलिए तुम जब तक साफ ही नहीं हो तो क्या मैं तुमको दूं? तुम सत्य को पकड़ना ही नहीं चाहते, झूठ में रह के तुम क्या मुझसे पाना चाहते हो? ये तो सत्य की नवड़िया है। केवट से नाव की पहचान प्यारो, वही पूर्ण सतगुरु नाव खेवनहार। पूर्ण सतगुरु नाव तुम्हारी खेवेगा, क्योंकि वो सत्य की नाव हो जाएगी। अब वो काल की नहीं है, तुमको सीधा निज घर ले जाए। नाव मिली, केवट भी मिला प्यार। जब नाव तुम्हारी नाव वो जिसमें तुम्हारी सुरती है, मैं नाव सुरती को कह रहा हूं तुम्हारी, जो सुरती और निरति के मेल से एक हृदय को चलाती सुरती है, एक श्वासा में चलती निरति है। दोनों से मिलने के बाद तुम हंसा कहलाते हो, वो ही आत्मा कहलाती। आत्मा जब कहते हो तो उसमें मन और मान। हंसा में सुरती और निरति, तुम हंसा हो, तुम आत्मा नहीं। आत्मा काल के लोग कहते क्योंकि उनको पता ही, उनको सुरती निरति का नहीं पता। काल के गुरुआ कुछ नहीं जानते आत्मा और हंसा, उनको हंसा का पता ही, क्योंकि वो तो आत्मा का कुछ नहीं जानते। वो मन को इधर लगाओ। बोझ से तो ये कबीर साहब के मन, हम कहते हैं हर चीज सुरती से ध्यान में जाना है, सुरती से शब्द ध्यान है, सुरती से सतगुरु को पाना है, सुरती से निज घर जाना है और सुरती से पार हो जाना। सुरती फंसी संसार में तसे पड़ गया। मेरा सारा संबंध सुरती से। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और दर बीच ध्यान लगावे। एक वीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम मान। तुम्हारा जन्म मरण छूट जाएगा जे तुम पूर्ण सतगुरु पाए। पूर्ण सतगुरु तुम्हारी सुरती चेतन कर जावे प्यारो, वो वही प्यास के छिलके हरे भरे रह जाए, सुख न पाए एक बार भी प्यारो। यही तो मन आत्मा से तुम्हारे अंदर काम ले रहा। आत्मा भूल गई अपने आप को, उसको अपनी ताकत भूल गई। जैसे पुराने वक्तों में गुलाम होते थे, गुलाम कितना भी तगड़ा हो कुछ नहीं, मालिक के आगे जो वो जो मर्जी करे, कोई पुलिस नहीं पूछती थी, कुछ नहीं पूछती थी। राबिया भी बेचारी, ये 3 बहनें ये गुलाम रही, बहुत नाम पाया राबिया ने। बड़ी मुश्किल से जो उसका पति बना था गुलाम थी ये, और वो उसकी बीवी, लेकिन उसने उसको कभी बीवी नहीं, वो तो मारता कूटता ही रहता था, क्योंकि आदत थी ना कि गुलाम को मार, एक रिवाज बना हुआ। फिर एक दिन उसने मालिक से सीधी बात कर रही, और उसका हस्बैंड सुन रहा, वो पुकार कर रही थी, मालिक अब मुझे पकड़ लो, अब मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मैं बस तेरे दरबार पर कहीं बैठ के रहना चाहती, यहाँ नहीं रहना चाहती।
मुझे यहाँ से ले चल। मेरा किसी से वैर नहीं, लेकिन मेरा अंदर से दम घुटता है। यहाँ मैं बड़ी कैद में हूँ, मैं बाहर की कभी रोशनी भी नहीं देखती। मुझे बाहर का वही सुई ढूंढना। राबिया बेचारी सुई ही ढूंढती रही, गिरी तो अंदर थी, ढूंढती बाहर थी। क्या करें, बाहर जाना है, सुई तो उसके अंदर फंसी हुई थी, लेकिन वो रोशनी में अपने आप को ले जाना चाहती। तुम कहाँ ये बातें समझोगे मेरी? मैं एक मुर्दा हूँ और जो बोल रहा हूँ, मुझे दुनिया से कोई लगाव, लेन देन छूट गया। मेरा कोई सरबंध इस संसार से नहीं है। बस तुम्हारे लिए लिखता हूँ और तुम्हें सुनाता हूँ, और उस मालिक को सामने रख के लिखता हूँ और उसी को सुनाता हूँ। शिकवा मुझे किसी से नहीं, ना ओंकार से या न सत। दोनों अपना अपना काम करते, दोनों आमने सामने भी आए तो कोई शिकवा नहीं। ओंकार भगवान तुम्हें नहीं रोक रहे, तुम खुद रुके हो। कंबल नहीं तुम्हें छोड़ रहा, तुम कंबल को नहीं छोड़ रहे। कंबल ने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा, तुम्हारे वस्त्र तुम्हें कुछ नहीं कहते, तुम ही नहीं छोड़ना चाहते। ये वस्त्र बड़ा सख्ती से पकड़ा हुआ तुम्हें। उस प्याज का बाहर का छिलके को नहीं पकड़ा हुआ, वो सूख गया, अंदर हरे भरे। क्योंकि अंदर मन काम ले रहा है आत्मा से, आत्मा उसको हरा भरा रखा। तुम्हारे चेतन हरे भरे रहते हैं, क्यों? आत्मा से मन काम ले रहा है कि भाई इनको हरे भरे रखना है, क्योंकि मैं इसमें समाया। और आत्मा इसमें रह के तुम्हें, आत्मा में जब तक तुम सतगुरु के नहीं हो जाते प्यारे सत्संग जी, तब तक इस कैद से छूट नहीं सकते। इस मन की कैद बड़ी सख्त। ये दुनिया की सारी कोठड़ियों से जितनी मर्जी उनसे सख्त है, तुम्हारे अंदर ही है। कोई भी इंसान इस कोठड़ी से बाहर नहीं है। और तुम दूसरे को जेल में, उसको डबल मिल जाती है, और तुम्हारी भी कोई कम कोठड़ी नहीं। कंबल पे कंबल तुमने, लबादे पे लबादे तुमने ओढ़े हुए, कहीं दौलत के, कहीं वादों के, कहीं प्रेम के, कहीं धोखाधड़ी के, कहीं लूट के, कहीं फसूट के, कहीं गुंडों के, कहीं गुंडों से मरवाने। क्या क्या तुम्हारे सर पर। इसलिए केवट से नाव की पहचान प्यारो, वह ही पूर्ण सतगुरु नाव खेवनहार। मैं खेवनहार हूँ तुम्हारी नाव को। पहले तुम्हारी नाव को मैं तरोताज़ा करता हूँ, फिर पार करता। मैं उस प्याज के छिलके की तरह तुम्हें तरोताज़ा करता हूँ। उसका बाहर का भी मैं छिलका तुम्हारा ताज़ा रखता हूँ, तुम्हारा कोई छिलका खराब नहीं होने। लेकिन नाव मिली, केवट भी मिला प्यारो, वही नाव पर पार करावन हार रहे। ये नाव ओंकार की ना ही प्यारो। मेरी नाव ओंकार भगवान की नहीं है, गोविंद की नहीं है, ओंकार की नहीं है। ये ध्यान रखना, ये नाव ओंकार की नहीं प्यारो। सतपुरुष महाचेतन सुरति की जान रही है। सतपुरुष महाचेतन सुरति, जहाँ से तुम्हारी आत्मा आई, अमरलोक से आई, बेगमपुर से आई, सतलोक से आई, उसके अंश हो तुम। और इस तन में तुम कैद हो। काल भगवान ने तुम्हें कैद में डाला, यही तभी जेलें बनी। और फिर जिसका ग्रहतिस दियो ताला, चाबी संतुन सुन पाई। ये ताला कहाँ से आया? वहीं से आया। मालिक ओंकार भगवान ने तुम्हें 5 शब्द जो दिए ना, स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार रंकार ओम, ये चाबियां हैं तुम्हारे अंदर के 7 चक्रों की। ये तुम्हारे 7 चक्रों की चाबियां हैं। और वही बाहर भी तुम अपने मकानों में, कमरों में ताले लगाते हो और अपने जेब में चाबी लेके सुरक्षित चले लगे। लेकिन चोर बड़ा चालाक होता। वो चाबियां
पहले दिन आके देखता है, फिर वैसा ही उसका फोटो ले लेता है और वैसी चाबी बना के ले आता। उसका काम ही है ये चाबियां बना, सीख लिया है उसने और आके खोल ले। सतगुरु चाबी लाता है और तुम्हारे ताले सारे काल के खोल देता। देखा, सतगुरु भी चाबियां लाता और तुम्हारे काल के ताले खोल देता, तुम्हारे को कैद से आजाद कर। नहीं तो काल भगवान कभी नहीं करते आजाद। अभी उनकी तीसरी आयोजन चौकड़ी चल रही है, अभी 5 आयोजन चौकड़ी का वर है, 2 से ज्यादा का भी समय है। अभी तो तुम 2.5 पूरी कर चुके हो और 2.5 से थोड़ा 1 कदम आगे बढ़ाए, 2:45 पे पहुंच रहे हो और अभी 2.25 बाकी। लाखों साल एक क़यामत में लगते हैं और एक चौकड़ी में कई क़यामतें, और एक क़यामत में तुम्हें 500 साल। तभी मैंने कहा 10-10 लाख साल तुम काट चुके हो और अभी कहते हो हम बीमार हैं, हमें ठीक कर दो, हम ये छोटा बच्चा। और बाबा बड़े बूढ़े हो तुम, 10-10 लाख साल से तुम रजे नहीं इस तन को पाकर, अब कहाँ रजोगे। ये है आशा तृष्णा जो मैं बता रहा हूँ ना, ये किताबों में अब आएगा, है नहीं किसी किताब, दुनिया की किसी किताब। क्योंकि मैं राज सब जानता हूँ, निज धाम जाता हूँ, इन लोक लोकांतरों की यात्रा की अब बैठ के लिखता हूँ। सब कुछ देख लिया और अब लिख रहा हूँ और तुमको दे रहा हूँ। ये ना ओंकार की नहीं प्यारो, सतपुरुष महाचेतन सुरती की जान रे। सार नाम सुरत नाम सतगुरु की चेतन सुरती प्यार। मुझे 2 शब्द मिले हैं सतपुरुष, एक सार नाम, एक सुरत नाम। ये सतपुरुष की चेतना है, ये चेतन सुरती है, वो सतगुरु को दे देते। ये उदारी ही होती है। जब मैं निज घर जाऊंगा तो फिर उनके पास उनकी सुरती उनको मिल जाएगी, मैं सिर्फ चेतन हूं। अभी तक जब मैं धरती पर हूं उनकी ये चेतन सुरती मेरे साथ रहती है, क्योंकि इसी से सारी करामातें होती है मेरे अंदर से। मैं अपने से नहीं कोई करता, ये माँ चेतन सुरती करती, वो सतपुरुष की। और उसको ओंकार भगवान कुछ रोक टोक नहीं कर सकता। मेरे अंदर से जो चीज निकलेगी सत्य की, वो सत्य होगी, उसे कोई काट नहीं सके। सार नाम सुरत नाम की चेतन सुरती प्यारो, सतपुरुष आई जान रे। ओंकार भगवान तन मन रूप प्यार। ओंकार भगवान क्या है? ये तन तुम्हें 5 तत्व मिले। मन 4 अंतःकरण के, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मन से मिले। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। और हर चीज चोरी करने जाते हो तो तुम्हारी टांगे भी तुम्हारा हाथ साथ देती है, हाथ भी साथ देता है, मुंह भी साथ देता है, कान भी साथ देते हैं, आंख भी साथ देती है ना, त्वचा भी साथ देती है। बड़ा आहिस्ता चलो भाई, इस तरह से चलो, कोई चीज ना हिल जाए। बड़ा काशिश, जितना काशिश हो के चोर चलता है इतना तो वो तो चोर तभी का बुरे कर्म करने वाला वो जल्दी संत बन सकता है। लेकिन हर काम के लिए उस्ताद चाहिए, और तुम उस्ताद के बिना, कोई एथलीट बनो, पढ़ो, कोई काम करो, उस्ताद चाहिए। और ये कुछ गुरु वाला हो गया, बोलते हैं सतगुरु की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत है, ध्यान करो। तुम्हारे ध्यान करने से क्या हो जाएगा? जब तक किसी की शक्ति तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम्हारे ध्यान से कुछ नहीं होगा। गुरु जब साथ करते तो वो सारी अपनी शक्ति तुमको देता है, एक एक चीज तुम्हें सिखाता ही नहीं, अपनी पूरी एनर्जी तुम में डालता है। अभी वो साधारण आदमी होता है तो सतगुरु की क्या बात होती, उसमें तो रूहानियत ही रूहानियत होती। इसलिए
लोगों ने जिन्होंने गुरु नहीं डाले थे, मान था, उन्होंने बनवा दिया कि शब्द ही ओंकार, शब्द ही गोविंद, शब्द ही निरंकार, शब्द ही सतपुरुष। नहीं सर, वो शब्द लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है, वो किताबों में आता है। मेरा शब्द किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता। कहीं भी मेरा शब्द सिर्फ सुरती से तुम्हें देता हूँ, किसी किताब में नहीं आएगा। मेरे मरने के बाद भी नहीं आए, शरीर तजने के बाद भी नहीं आएगा, क्योंकि मरना तो तन को है, मैंने कहाँ मरना। तुम कभी नहीं मरते, ये तन मरता, तन मर जाता प्यार, फिर आ जाता है। इसका जाएगा कौवे का मिल जाए, कौवे का जाएगा सांप का मिल जाए, सांप का जाएगा न्योले का मिलेगा तन, और जिस तन में तुम जाओगे वही तुम्हें प्यारा लगे। कभी सांप कहता है मैंने मरना चाहता हूँ, उस तन में लड़ाई करता है, न्योले के साथ भी पूरी लड़ाई करता है, मैंने नहीं मरना, न्योला भी नहीं मरना चाहता, वो भी। हर चीज को अपने तन से लगाव हो जाता है, यही तो मन काम करता है। जिस तन में तुम जाते हो उसी में तुम मर, जिस हाल में, तो हम कहते हैं आत्मा के तन में आओ ना, आत्मा में आओ। इन चीजों, ये कौन कौवे शोवे भेड़ बकरियां बनना चाहते हैं। ना हिंद बनूंगा, ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद इंसान बनूं। पहले तो तुम इंसान बनो। तुमने धरती पर धर्म ही धर्म फैला दिया। पहला तो ये चक्कर बहुत बड़ा है, बड़ा गहरा है, बांटने का बहुत गहरा चक्कर है। एक इंसान होना चाहिए, बस उसके अतिरिक्त कुछ। जिस तरह वो नाम डाले, 1 2 दे दो, 1 2 3, 1 2 गिनती तुम्हारी सदा रहे। जो 1 था वो मर गया, उसको फिर 1 दे दो दूसरे को, गिनती तुम्हारी जिंदा रहे। किसी को 10 लाख में मन मिले, उसको लिखना परेशानी बनेगी, है हर चीज की परेशानी। इस चीज को भी परेशानी को मिटाने के लिए नाम देने। अब खाली एक ही धर्म के नाम तुम कहां से इतने लाओगे? फिर एक आदमी के 10 100 नाम हो। चलना हो तो रास्ते बहुत होते, न चलना हो तो बात अपनी। लेकिन ये जो धर्म फैलाए हैं, इसी से सारी अपना। ओंकार भगवान तन मन रूप प्यारो, उन्हीं से विचारों का खेल रे। 42 भाव 1 मिनट में तुम्हारे अंदर उत्पन्न कर रहे, मेरे में नहीं ना कर पाए। देखो मैं सत्संग दे रहा हूँ, मस्त हूँ, तुम्हें दे रहा, कोई विचार और नहीं आ रहा, कुछ नहीं बाहर, बस तुमसे जुड़ा हूँ, तुमसे बातें कर रहा हूँ, सब कुछ खो दिया और तुम्हारे साथ जुड़ गया। तो अब मेरे ख्याल में ये 2 लाइनें बोल लेते हैं, क्योंकि 1 पेज हो जाए। आत्म का भेद सार सुरत शब्द में प्यारो, अमर लोक से आया जान। जो मुझे शब्द मिले हैं, सतपुरुष से मिले हैं, ये अमर लोक से आए हैं, सतपुरुष के द्वारा आए हैं और मुझे मिले हैं। आगे मैं तुमको दे रहा हूँ, मुक्त हो जाओगे, निज घर पहुँचोगे, वापस उनको मिल जाएगा, तुम हंसा बन जाओ। तुम सुरती नृत्य रूप बन के पूरे निज धाम में विचरोगे और चेतना वापस सतपुरुष में चली जाए। सब हंसा है, वहाँ नाम की जरूरत नहीं। मोहनलाल, रामलाल, कुछ नाम नहीं, हंसा, सब हंसा रूप। अमर लोक की सच्चा देश हमारा प्यारो, पूर्ण सतगुरु व नाम से वेद को जान लो रे। बाबा पूर्ण संत आया हूँ इस ब्रह्मांड। इतना तो मुझे अधिकार दो कहने का, अब सत्य तो कहूँ कि सत्य को झूठ बना दो। 2 बार आए हैं, 2 बार शब्द दिया, सतपुरुष ने दी, गद्दी भी उन्होंने दी। मुझे किसी गुरु की गद्दी नहीं मिली, गुरु को हम गद्दी दी, भगवत पेशर गुरु गद्दी देते हैं किसी, वो अपने परिवार को ही देते और किसी को नहीं देते, और लोगों से छड़ा छड़ा पैसा ठगते, ठग रहे। और बड़े जो नजदीक होते हैं उनको गवर्नमेंटों से भी लाभ दिलाते हैं, क्योंकि उनके वहां कोटे, पक्का कोटे में, झूठ नहीं बोल रहा।
लेन देन है। अमर लोक की सच्चा देश हमारा प्यारो पूर्ण सतगुरु वह नाम से वेद को जान रे वह तो प्यारो वो जो गांव है उसके लिए कबीर जी की एक लाइन लिखी है, कबीर का पाँव कोस भर गांव जाने। कबीर जी कहते हैं कोस भर गांव, पर जाने में और आने में आधा घंटा लगता है जो कोस भर। मैं टाइम भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम कितने बजे ध्यान में बैठता था कितने बजे वापस आए वो देख लेता, क्योंकि जब बैठने से मेरी इतनी एकाग्र वृत्ति है कि मैं बस घड़ी देखी और बैठा, बस फिर सब कुछ भूल गया। अंधेरा है मेरी ऊपर वाली कुटिया में, बिल्कुल वो कुटिया बनी ऐसी है जो ध्यान की कुटिया, छोटी सी कुटिया जहाँ एक ही बेड लगता है, वो बस अकेला मेरा बेड बांधा था। आज भी वो कुटिया बड़ी प्यारी, इसलिए उस कुटिया की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वहाँ सतपुरुष प्यारी सत्संग जी गायबन भी एक बार आए और 2 बार तो साक्षात आए। जो पहला शब्द दिया वो गायबन दिया मुझे, और 2 बार दर्शन दिया, एक बार शब्द दिया, दर्शन भी दिए और शब्द भी है। परमहंसों को भी साथ लाया, उनके साथ दर्शन किए सारे उस हाल में ऊपर वाले जहाँ सत्संग होता है। तो प्यारी सत्संग जी, मैं एक ही पेज आपके लिए, मैं 3 पेज काव्य लिख के लाया था, एक ही पेज हो पाया आपको दिया। आगे फिर सत्संग करूँगा तो अब उनकी बात कर लूँगा। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वालों को जो दीक्षित है नहीं भी है, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है कि कम से कम वो मेरे सत्संग को सुनने के लिए तैयार हुए। ये भी आपका बहुत बड़ा लाभ देने वाली चीज़ है। कई जन्मों के पाप इससे भी कटते हैं, कई जन्मों के मेरे सत्संग सुनने से भी बड़ा लाभ है, अति अधिक लाभ। मांगना छोड़ दो, सब कुछ मिल जाएगा। तो प्यारी सत्संग जी, फिर मैं आपका धन्यवाद